नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ता है उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होता है, पटना महानगर का अध्यक्ष होता है। पहली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो चुनाव हार जाता है और वो चुनाव भी वो बीजेपी के सिंबल पर नहीं, बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवार होते हुए भी बीजेपी का सिंबल कमल छाप उसे चुनाव में नहीं मिल पाता तकनीकी कारणों से। दूसरी बार जब चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव हार जाता है। तीसरी बार जब चुनाव लड़ता है तो चुनाव जीतता है। चौथी बार जब लड़ता है तो उसकी पार्टी की बिहार में सरकार भी बनती है। चौथी बार जब चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन उसे मंत्री नहीं बनाया जाता, क्योंकि माना जाता है कि पहली बार जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ा था तब उसे पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाया था, और जब मंत्री नहीं बन पाता 2005 में तब भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जिम्मेवार था। जब पहली बार उसे निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ा और सरकार बनने पर मंत्री पद नहीं मिला तो उसके लिए जिम्मेवार एक ही आदमी को बताया गया, और जब मंत्री नहीं बन पाए तो उस व्यक्ति को ऐसा सदमा लगा, कहा जाता है कि उसी सदमे से उस व्यक्ति का निधन हो गया। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की। आज उसी नितिन नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का पुत्र भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बनने में जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार 3 कौ का कनेक्शन है। 3 कौ का कनेक्शन है। अब कौन सा कनेक्शन है मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता उसका कारण मैं बता रहा हूं। कहीं से भी जब से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा शुरू हुई, आज 1.5 साल से चर्चा चल रही थी, किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि नितिन नवीन जैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन आज वो सच आंख के सामने है। तो मुझे लगता है कि 3 कौ का कनेक्शन है इसके अंदर। तो पहला कौ है कार्यकर्ता। आपको याद है भारतीय जनता पार्टी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावे जहां कोई व्यक्ति पोस्टर साटते भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मतलब एक आम कार्यकर्ता भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक कार्यकर्ता, उसके पीछे कोई विरासत की आवश्यकता नहीं है। तो एक कार्यकर्ता उसके अंदर यदि है, काम करने वाला है, तो फिर वह बीजेपी का, मतलब बीजेपी के लिए कोई सीमा नहीं है उसके आगे बढ़ने की। कुछ भी हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक आम आदमी, एक आम परिवार का व्यक्ति बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री बने। लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ा उदाहरण। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप देखेंगे तो जिसके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यह व्यक्ति आने वाले दिनों में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, केंद्र में मंत्री बन सकता है, ऐसे कई चेहरे आपको दिखेगा। तो एक जो कार्यकर्ता का जो एक कनेक्शन, जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात पर दावा किया करती है, आपने देखा होगा नितिन गडकरी का कई इंटरव्यू। जब नितिन गडकरी ने इंटरव्यू देते नितिन गडकरी ही क्यों, अमित शाह, जेपी नड्डा, कई लोगों ने कहा कि हम पोस्टर साटा करते थे और बूथ पर मैंने काम किया है। तो एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इस बात को आज नितिन नवीन के चयन ने प्रमाणित किया। एक आम कार्यकर्ता, एक चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से साबित होता है। तो ये जो कार्यकर्ता की जो ब्रांडिंग है भारतीय जनता पार्टी में कि एक आम आदमी को भी अगर राजनीति में सफलता मिल सकती है तो केवल वो दल भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। क्योंकि आज आप वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दलों को देखेंगे, राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय दलों तक, वहां किसी ऐसे नितिन नवीन जैसे व्यक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना सपने देखने जैसा ही है। मित्रों, ठीक है, लगातार भारतीय जनता पार्टी में चर्चा क्या चल रहा था? चर्चा चल रहा था कि कोई ना कोई
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ऐसे लोग ही कोई ना कोई जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। तो पहला कॉ कनेक्शन ये दिखता है। दूसरा कॉ है कास्ट का। लगातार जब जब सर्वे समीक्षा होती थी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कौन होगा, मैं भी पॉलिटिकल आइडिया पर मैं भी इस मामले में शामिल रहा। जब हर बार जाति का एंगल दिखाया जाता रहा, हर बार कहा जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने पीडीए का सफल प्रयोग किया, राहुल गांधी केंद्र की राजनीति में लगातार पिछड़े वर्गों के मुद्दों को उठा रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी आबादी के अनुसार सबसे छोटी जाति, अब आप अनुमान लगाइए कि जिसकी संख्या शक्ति बहुत ही कम है, कास्ट जाति, जो कि केवल शहरों में रहने वाली जाति के रूप में अब जानी जाती है, तो किसी कास्ट जाति के किसी व्यक्ति को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगी, ये किसी ने सपने में नहीं सोचा था। तो पहला कनेक्शन हो गया कार्यकर्ता का कनेक्शन, दूसरा कास्ट का कनेक्शन, कि किसी ऐसे माने जाति से जिसका कि कोई राजनीतिक लाभ, अगर आप तत्काल देख लीजिए, कई लोग ये बात बता रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में कास्ट हो, तो आप ये मित्रों याद कीजिए कि बंगाल में कब कोई कास्ट व्यक्ति, ठीक है, बंगाल में कास्ट व्यक्ति 37 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 24 साल ज्योति बसु और 13 साल विधान चंद्र राय। लेकिन वो युग अलग था मित्रों, वो युग अलग था। आज वर्तमान समय में जब उम्मीदवारों को टिकट का वितरण होता है जाति के आधार पर, तब कोई पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है जिसमें जाति का कनेक्शन नहीं हो। एक बंगाल चुनाव अपवाद मानिए आप, बंगाल में भी कास्ट की आबादी ऐसी नहीं है कि हाँ एक अलग फैक्टर है, लेकिन कास्ट होने के कारण केवल नितिन नवीन बंगाल का चुनाव जिता देंगे बीजेपी को, तो और कोई भी पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजनीतिक दल केवल एक राज्य को टारगेट करके तो बनाएगी नहीं, किसी एक राज्य को टारगेट करके नहीं बनाएगी। तो पहला है कार्यकर्ता और कार्यकर्ता का कमिटमेंट। एक और मैं जोड़ू बात में मित्रों की, कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के लिए तो स्वाभाविक है कमिटमेंट उसका सबसे पहला अंग होता है। नितिन नवीन ने जब से अपने पिता के निधन के बाद, जब से वो 5 बार विधायक बन चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जब बीजेपी ने कोई भी जिम्मेवारी दिया, उन हर जिम्मेवारियों पर सफलता के साथ झंडे गाड़े हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे बिहार में, नितिन नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, नितिन नवीन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के कई वर्षों तक प्रभारी रहे, बिहार सरकार में मंत्री है। तो मतलब जब जो भी जिम्मेवारी मिली नितिन नवीन ने उस जिम्मेवारी का निर्वाह किया। तो एक कार्यकर्ता का कमिटमेंट भी बन के आता है। और तीसरी और अंतिम बात जो नकारात्मक है, क्या भारतीय जनता पार्टी में, आप कमेंट करके बताइएगा मित्रों, कि क्या मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसका कोई, इन दो के अलावे भी कोई तीसरा कॉ का कनेक्शन है, मतलब कब्जा का मतलब अगर मान लीजिए कोई पिछड़े वर्ग का, कोई दलित समाज से अगर कोई बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती, या फिर सवर्णों में भी अगर किसी आम जैसे संख्या बल में मजबूत जाति से अगर बीजेपी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती, तो क्या उसके बनने से मोदी और अमित शाह की बादशाहत को चुनौती मिलती? लेकिन नितिन नवीन के बनने से वो चुनौती नहीं मिलेगी। यह भी क्या एक कनेक्शन है, क्योंकि माना यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का युग शुरू होने के बाद केंद्र की राजनीति में, आप आज देख लीजिए गुजरात की राजनीति में, जब से नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी के इशारे के बिना गुजरात में पत्ता भी नहीं हिलता, न केवल बीजेपी की राजनीति में बल्कि गैर बीजेपी पार्टी की भी राजनीति में।
और उसके बाद नरेंद्र मोदी के बाद जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं गुजरात में, आप देख लीजिए, उनमें चेहरे देखिए उनको। उनका पहला चेहरा आपको मिलेगा आनंदीबेन पटेल का, उसके बाद देखिए विजय रूपानी का, भूपेंद्र पटेल का। तो ये जितने भी चेहरे हैं वो सब के सब नरेंद्र मोदी भक्त हैं, अमित शाह के भक्त हैं। ठीक है, तो क्या नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा कब्जा संस्कृति, मतलब भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के क्लच, फिर को आता है, क्लच से बाहर नहीं जाए। क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि आने वाले दिनों में जब नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी चुना जाएगा, उस दौरान अमित शाह के नाम पर विवाद हो सकता है। तो क्या उस विवाद को ठंडा करने के लिए नितिन नवीन के चेहरे को बीजेपी ने आगे किया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आगे किया है? क्या यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारी विजय है, जिससे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कोई बीजेपी के केंद्रीय राजनीति में कोई चुनौती नहीं मिल सके? तो कौन सा कनेक्शन, कार्यकर्ता का कमिटमेंट, कास्ट और तीसरा नरेंद्र मोदी का कब्जा, आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।